नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोप्स क्लासेस पर। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है। बेसिकली यहाँ पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो है पूरी तरह से मैनेजमेंट, प्रबंध। हम जानेंगे कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध किन किन कार्यों में हम करते हैं, है ना। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर इस सेशन को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, और जो भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से बनते हैं सभी एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जिसका जनरली हमारे जीवन के हर काम में, चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, पर्सनल वर्क हो, या एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, मतलब दुनिया का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट इंक्लूड है। अगर हम किसी काम को विदाउट मैनेजमेंट करते हैं तो हमें क्या है, अरेंज वे में नहीं लगता है, हमें वो डिसअरेंज लगता है ना। अगर आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, कलात्मक रूप से करना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट आप पॉजिटिव वे में पाना चाहते हैं, तो उसमें आपको मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है और आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो जनरली मैनेजमेंट हर तरह के काम में इन्वॉल्व है ना, चाहे हम पर्सनल करें या प्रोफेशनल करें, है ना। अगर हम बिजनेस वे में बात करें तो बिजनेस में आप किसी भी काम को करते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि हम बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करें, हमारा जो गोल हमने सेट किया हुआ है उस गोल को अचीव करना। तो आप उस गोल को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं, कलात्मक रूप से करते हैं, या लोगों से काम को कराने की आपके अंदर में कला हो, तो ही आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goal efficiently and effectively। कहने का मतलब ये है कि प्रबंध क्या है। प्रबंध में बहुत सारे काम शामिल है, जैसे प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना। तो ये सारे काम जो हैं मैनेजमेंट के पार्ट हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। तो जनरली प्रबंध होता है क्या है, अगर हमसे कोई पूछते कि प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट देखिए लोगों से काम कराने की एक कला है। लोगों से काम कराना या उसके साथ मिलकर काम को कराने या करने की एक कला है। तो हम बोलेंगे कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक कला है जिसमें हम लोगों से मिलकर या हम साथ मिलकर किसी काम को करते हैं और उसका जो रिजल्ट है हम बेहतरीन तरीके से पाना चाहते हैं, तो उसी को हम कहेंगे मैनेजमेंट। आप देखते होंगे बहुत सारे पार्टीज़ में, है ना, या कोई भी व्यक्ति कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता है, तो अगर वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ अरेंज वे में होता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। हमें वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम वहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत हैप्पी और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम कहेंगे कि मैनेजमेंट है, वेल मैनेजमेंट है। हम देखने के साथ ही बोलते हैं कि यह कितना मस्त यहाँ का अरेंजमेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट। देखिए जनरली हम कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में, अगर आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मैनेजमेंट करते हैं, है ना। आप सुबह सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी आप मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट हर काम में इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से कराने की कला, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो देख लीजिए प्रबंध क्या है। प्रबंध है यहाँ पे दूसरों से कार्य करने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि
उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि हम कम समय में कम लागत पर अधिकतम लाभ व लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो जनरली प्रबंध का उद्देश्य यहाँ पर यही है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, इसके डेफिनेशन के बाद हम आगे देखते हैं। प्रबंध की विशेषता को, जो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से दिया है, जिसे F.W. टेलर के अनुसार हम बोल सकते हैं कि प्रबंध यह ज्ञान करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययिता पूर्ण ढंग से हम कैसे किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ देखना है कि किसी भी काम को हम बेहतरीन तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से और कम खर्च में कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये कहना है टेलर जी का कहना है। अगर हम हेनरी फ्योल के अनुसार बात करें तो उनका कहना है कि प्रबंध का आशयपूर्ण अनुमान लगाना या योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। बिल्कुल सही है। हेनरी फ्योल जी का कहना है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक अनुमान लगाना है, योजना बनाना है, आदेश देना है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। ये भी बिल्कुल बात बराबर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, हम कुछ प्रबंध की विशेषताएं बात करेंगे। देखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ विशेषता होता है ना। अगर हम वो बात करें कि पेन की विशेषता क्या है, तो पेन से हम लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट की विशेषता क्या है, तो एक स्टूडेंट की विशेषता है कि उसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, है ना, ज्ञान सीखने के लिए, है ना, किसी भी लर्निंग पावर उसके पास होना चाहिए, उसके पास उत्साह होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन मेंटेन करे। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पे क्या है, पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, जनरली हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक उद्देश्य सेटअप होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, जो भी हमने गोल सेटअप किया हुआ है। जैसे हम अपने जीवन में सेट किए हुए कि हमें नौकरी लेना है, रेलवे में नौकरी लेना है, एसएससी में नौकरी लेना है, या फिर जिस भी फील्ड में आपको आईएएस आईपीएस बनना है, तो आप गोल सेट करके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेज करते हैं काम को, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, टाइम वगैरह सारा कुछ आप शेड्यूल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जनरली हम किसी गोल को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने विचार किया हुआ है कि हमें किसी फैक्ट्री में 1000 कंप्यूटर प्रोडक्शन करना है या सेल करना है, तो वो हमारा एक टारगेट है कि हमें इतना सेल करना है, तो उसी को अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसी को हम बोलेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मतलब है यहाँ पे परवेसिव को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो कि दुनिया के हर काम में इसका यूज होता है ना। दुनिया का हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। ये दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए हम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाहे आप बिजनेस वे में बात करें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी मैनेजमेंट करना है, या आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिट मोटिव के लिए बात कर रहे हैं, या फिर आप हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, है ना, हाउस का बात कर रहे हैं, तो किसी भी पर्पस पे आपको मैनेजमेंट करना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट का जो यूज है, मैनेजमेंट का काम है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कहने का मतलब क्या है, एक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मल्टीपल होता है ना। मैनेजमेंट किसी एक चीज पर ही फोकस नहीं करता है, मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही नहीं होता है, बल्कि मैनेजमेंट हम बेहतरीन तरीके से, अनेक तरीके से और मल्टी डायमेंशनल हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना, काम के लिए हम कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, है ना, लोगों को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी हमारा काम है उससे संबंधित हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्पस के लिए नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल है, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए मैनेजमेंट क्या है,
मैनेजमेंट एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसा काम है ना। जैसे जैसे हमारा काम होता है वैसे वैसे लोगों को हमें और मैनेज करना पड़ता है ना। लोगों को कलात्मक रूप से उसे इनक्रेज करना होता है, उसे मोटिवेट करना होता है, ताकि हमारा काम लगातार चलता रहे। और मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलने वाला कार्य है। ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग कर लिए तो मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया है। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आगे आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं तो आपको स्टाफिंग करना पड़ता है। मीन्स जब आप किसी काम को करने के बारे में सोच लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो किसी भी काम को करने से पहले जो हम विचार किए वो ऑर्गेनाइजिंग हो, प्लानिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये कि हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कैसे कैसे काम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों का एक समूह कैसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर स्टाफिंग, हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, फिर उन्हें डायरेक्टिंग करते हैं, फिर उनका कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये जो काम है मैनेजमेंट का लगातार वो चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है। जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, तो हम अपने जीवन में, बिजनेस में क्या करते रहते हैं, मैनेजमेंट करते रहते हैं। किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से हम करने का प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रबंध है एक ऐसा कला है, एक ऐसा काम है जो कि जनरली इस काम को ग्रुप में किया जाता है। अगर हम इस किसी भी अगर मैनेजमेंट का हम बात करें, कोई भी अगर बिजनेस पर्पज से हम बात करें, तो आप देखते होंगे कि मैनेजमेंट सभी के लिए होता है, सभी काम के लिए होता है, और सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सभी से कराया जाता है, ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो एम्बिशन है, टारगेट है, हम वहाँ तक ईजिली पहुँच पाए। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। कहने का मतलब यही है कि जो मैनेजमेंट है ऑलवेज रेफर करता है किसके लिए, जो ग्रुप ऑफ पीपुल हैं, लोगों का एक समूह होता है जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन। हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो काम है वो किसी उसको आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर हम जगह पर बात नहीं कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि वो है ना किसी स्थान से संबंधित नहीं, बल्कि हर जगह पे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर काम के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। लोगों के एक समूह के द्वारा हम मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। और आगे क्या है, इच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट हिज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट एंड देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एक्सिक्यूटेड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों एक समूह में किया जाता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर ही फोकस नहीं करता है, बल्कि हर चीज़ पे फोकस करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट नीडेड एट ऑल लेवल्स। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो जो कंपनी की जो बहुत मेजर डिसीजन होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग लेते हैं। जो जनरल से कुछ ऊपर होते हैं वो मिडिल लेवल के लेते हैं, और जो जनरल से नीचे होते हैं उसे लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो काम है, जो प्रबंध का काम है, वो प्रबंध के जितने भी लेवल हैं उस सभी लेवल में मैनेजमेंट का वर्क जो है, मैनेजमेंट का जो काम है वो नीडेड है, ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट नीड एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैनेजमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके जितने भी लेवल है सभी लेवल के लिए, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ मेंबर्स टू अ सेल्समैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी to the organization, which helps to improve the productivity of the company, which makes it a multidisciplinary activity। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीनों जितने भी स्तर हैं सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो लगातार चलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है ना।
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या एक निश्चित एक सर्टेन समय के लिए नहीं बनाया हुआ रहता है, बल्कि इस जो मैनेजमेंट है वो लगातार चलता रहता है, फ्लेक्सिबल वे में चलता रहता है। जब एक काम एक स्टेप बाय स्टेप हो जाता है तो हम धीरे धीरे और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक फंक्शन है, वो लगातार चलता रहता है, हम मूव करते रहते हैं, है ना। मैनेजमेंट समय के अनुसार हम मैनेजमेंट को और स्ट्रांग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट में चेंजिंग लाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल होता है, मैनेजमेंट को हम, है ना, एक गतिमान होता है, एक परिवर्तनशील होता है, इसको हम बदल सकते हैं, एक डायनेमिक होता है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। आगे है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। और देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट कहाँ होता है, मैनेजमेंट एक समाज में होता है, लोगों के बीच में होता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है एक सामाजिक क्रिया है ना, एक सोशल एक्टिविटीज़ है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक सोशल एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एज ए लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट को हम एज ए लीडरशिप के रूप में देख सकते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति लोगों का नेतृत्व करता है, जिसमें क्वालिटी होता है लोगों को प्रभावित करने का, इम्पैक्ट डालने का, लोगों को जो लीड कर सके, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप बोलते हैं। तो लीडरशिप का काम भी करने के लिए हमारे अंदर में मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रबंध का गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, ताकि हम लोगों पर इम्पैक्ट डाल सकें, लोगों को अपनी ओर हम खींच सकें अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक एज ए हम लीडरशिप के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट के जो बेसिकली फंक्शंस हैं वो 5 फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस। देखिए इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, मैनेजमेंट के जनरली 5 फंक्शंस हैं। कौन कौन है, एक है आपका प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है, देखिए क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है जनरली कितने फंक्शन हैं, जनरली यहाँ पे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन। पहला यहाँ पे प्लानिंग हो गया, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। फिर है आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हम वन बाय वन बात करेंगे, वन बाय वन। प्लानिंग क्या होता है, देखिए किसी भी काम को जब हम करना चालू करते हैं, किसी भी काम को करने के बारे में जब हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा किया जाना है, तो इसी को हम बोलेंगे प्लानिंग। मतलब किसी भी काम को, भविष्य में किसी भी काम को करने से पहले जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इसी एक्टिविटी को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लानिंग। आप ही देखिए, आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। कोई भी काम को करने के बारे में आप सोचते हैं तो उसको हम प्लानिंग कहेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जब आप किसी काम को करने के लिए प्लान कर लेते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, कि उस काम को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है या उसे कितने भागों में बांट सकते हैं, उसका आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि जो ह्यूमन बॉडी है वो अनेक ऑर्गन्स से मिलकर बना है, अनेक अंगों से मिलकर बना है। तो अनेक अंग मिलकर एक बॉडी बनाया है, तो बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सभी का अपना अपना रोल है। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे कितने पोस्ट हो सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक लोगों का एक समूह हम बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स लोगों का एक समूह होता है, एक समूह हम तैयार करते हैं कि इस समूह में इसमें कितने लोगों की आवश्यकता है जो कि
इस काम को प्रॉपर वे में, मैनेजमेंट के काम को प्रॉपर वे में कर सकें। तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। लोगों का एक समूह जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। स्टाफिंग, जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में कितने मैन पावर की ज़रूरत है। किसी भी बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्टाफिंग या मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज। विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज का हम किसी भी लक्ष्य को, किसी भी एम्बिशन को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय, फर्म, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम एम्प्लॉयज़, जो भी लेबर्स, जो भी मैन पावर है, उसे रिक्रूट करना, उसे भर्ती करना। तो भर्ती करने की जो प्रक्रिया है, जो जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रोसेस वे में जो हम स्टाफिंग करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिससे रिक्रूटमेंट होता है। इसके भी अलग अलग फंक्शन है। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है ना। सिलेक्शन होने के बाद फिर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद है ना इनका प्रमोशन होता है, तो ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिंग। अब देखिए, जब हम प्लानिंग कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, स्टाफिंग भी कर लिए, लोगों को रिक्रूट भी कर लिए जितने लोगों का ज़रूरत है, उसके बाद हमें डायरेक्ट करना पड़ता है लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए। जब हमें काम कराना होता है लोगों से, तो हमें क्या करना होगा? दिशा निर्देश देना होगा, ताकि हमारा काम जो है, जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो हमने सोचा हुआ है कि हमें अपना काम किस प्रकार से कराना है, तो तभी हम करा सकते हैं जब लोगों को आवश्यक हम दिशा निर्देश देते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को हम एडवाइस देते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो एक सलाह देना, लोगों को निर्देश देना, आदेश देना, ताकि वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। जैसे आप, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें, अगर एक मूवी को बेहतरीन तरीके से बनाना है तो उसके लिए एक डायरेक्टर का ज़रूरत होता है। विदाउट डायरेक्टर हम किसी फिल्म का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। विदाउट डायरेक्टिंग कोई फिल्म बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तो इसी प्रकार से बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर बढ़िया काम करना है, मैनेजमेंट को बहुत गुड तरीके से करना है, तो उसके लिए डायरेक्टिंग होना ज़रूरी है, दिशा निर्देश। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को दिशा निर्देश देना, उनके काम को बताना, उसे मोटिवेट करना, है ना, उसे उसके साथ कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टिंग है, ये डायरेक्टिंग के फंक्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सारा काम कर लेते हैं, है ना, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, तो फिर आपको देखना होता है कि हमारा जो काम है, जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना। अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करना और उसको सुधार करना। तो उसी को हम बोलेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो रहा है? कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि कोई काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसमें हम सुधार करेंगे, उसको देखेंगे। अच्छा हो रहा है तो हम प्रमोट करेंगे, है कि नहीं। जनरली जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उसमें रोक टोक लगाते हैं, है कि नहीं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो कहने का मतलब, बिजनेस में कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उस पर हम क्या करते हैं, अगर कुछ काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं किस कारण से नहीं हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, तो उसको फाइंड आउट करना और फिर उसको रिजॉल्व करना। तो उसी को हम बोलेंगे कंट्रोलिंग। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? देखिए, प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने हर चीज़ को डिस्कस कर दिया है। इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम बोल सकते क्या है, ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शन है। इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। प्लानिंग का हम यूज क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, डिसीजन मेकिंग करने में। प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिज़ायर गोल्स, है ना। अपने गोल को अचीव करने में, जो हमारा डिज़ायर गोल है उसको अचीव करने में करते हैं। तो आप इसको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने हर चीज़ डिस्कस कर चुका है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, है ना, फिनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग
प्रोडक्टिव रिलेशनशिप एमोंगस्ट देम फॉर अचीवमेंट, ये सारा कुछ आप इसको नोट्स के रूप में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने हर चीज़ डिस्कस कर दिया है। स्टाफिंग क्या होता है वो भी मैंने बतला दिया है, डायरेक्टिंग क्या होता है वो भी मैंने बतला दिया है। एंड डायरेक्टिंग के अंतर्गत देख सकते हैं जो इसके फंक्शंस हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ को भी मैंने हल्का हल्का डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप के बारे में मैंने बतला दिया, कम्युनिकेशन करना पड़ता है डायरेक्टिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग मीन्स मैंने वो भी बता दिया है कि इसमें इम्प्लाइज क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको सुधार करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रबंध के प्रमुख कार्य, है ना। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप इसे अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, निर्देशन, नियंत्रण एंड देखिए मैंने ये डिस्कस करेंगे हम लोग। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मैंने बतलाया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसे ध्यान रखें कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग का एक फंक्शंस है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रबंध में या किसी भी काम को अगर हमें बेहतरीन तरीके से करना है तो हमारे पास एक कला होना चाहिए, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मतलब कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, लोगों से मिलकर काम करना, है ना, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जोड़कर काम करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अपनी धुन में काम किए जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी धुन में काम किए जा रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए, रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए और फुल सेटिस्फैक्शन देने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। आगे है, देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम एमसीक्यूज की ओर बढ़ते हैं। एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है, अब हम एमसीक्यूज देखेंगे और आप देखें कि कितने प्रश्नों का उत्तर आता है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आप लगभग इस एमसीक्यूज को आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है। कैसे, क्योंकि प्रबंध जो है किसी भी काम को कराने की एक कला है ना। किसी भी अगर प्रबंध के अंतर्गत क्या है, किसी भी काम को हम तभी बेहतरीन तरीके से करा सकते हैं जब उसमें कला हो, है ना, उसे बेहतरीन तरीके से करना मतलब कला है। साइंस, बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हम किसी काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट एक पेशा है, ये किसने कहा, तो ये कहा है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। क्या है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है। देखिए लोगों में जनरली जो मैनेजमेंट होता है वो जन्मजात होता है, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी भी होता है और एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी भी होता है। मतलब किसी किसी व्यक्ति में आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति में किसी भी काम को करने का जो प्रबंध है, कुशलता है, स्किल है, बहुत ज़्यादा होता है, जन्म से ही होता है। और कोई व्यक्ति एमबीए के द्वारा, कोई व्यक्ति एमबीए कर लेता है तो उस काम को करने में, किसी भी काम को करने में उसको महारत हासिल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ है। क्या है, एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, बोथ, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी। नेक्स्ट है, प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार क्या है, प्रबंध का सार है कोऑर्डिनेशन, है ना। प्रबंध तभी कुशलतापूर्वक किया जा सकता है जब उसमें कोऑर्डिनेशन हो। विदाउट कोऑर्डिनेशन प्रबंध के काम को हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज, तो प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाले कार्य है ना। तो प्रबंध का क्या है, सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य कर्मचारी को, तो वो है मोटिवेशन।
मोटिवेशन के माध्यम से हम कर्मचारियों को अधिक प्रेरणा दे सकते हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जो जॉर्ज आर टेरी हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो जॉर्ज आर टेरी के द्वारा जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो 4 हैं। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो कोऑर्डिनेशन जो है जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज, तो जनरली कोऑर्डिनेशन करना नेसेसरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नेसेसरी। नेक्स्ट है भारत में प्रबंध है, मैनेजमेंट इन इंडिया इज, तो भारत में प्रबंध करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब है किसने कहा है कि किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो जो लॉरेंस एप्ले हैं उनका कहना है कि क्या कहना है? उनका कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का भी निर्देशन। नेक्स्ट है भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है ना? अगर पूछा जाए कि भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है, तो किस चीज़ का अभाव है? तो यहाँ पे अभाव हो जाएगा द मेन कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेशन ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्सेज, किस चीज़ का अभाव है? तो यहाँ पे अभाव हो जाएगा कुशल प्रबंध का, है ना, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट के अभाव होने के कारण, है ना, प्रगति में धीमी है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, क्या है? ये आपको बताना है कि प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है। तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्ज कैपिटल, है ना। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके पास कैपिटल सफिशिएंट हो। नेक्स्ट है कुंट्ज एवं ओडोनिल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनिल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसके अनुसार 5 फंक्शन है। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं प्रबंध के 3 स्तर हैं। कितने? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, तो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स सोसाइटी। तो सभी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए। नेक्स्ट है प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। तो ये सी हो जाएगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम कराने की कला। क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज इट हैज़, कहने का मतलब क्या है? प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ऑल ऑफ एबव, है ना। हम क्या बोल सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।